हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री की जो पोएम नंबर 3 है, जिसका टाइटल है द विलेज सॉन्ग। द विलेज गांव और सॉन्ग गीत, कह सकते हैं गांव का गीत। इस पोएम के लिए कंपोज किया था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू जो कि एक इंडियन पोइटेस हैं, भारतीय कवयित्री हैं। इनका जन्म 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1949 में। 1879 में इनका जन्म हुआ था, 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो आपकी पोएम है ना विलेज सॉन्ग, गांव का गीत, ये पोएम कंपोज हुई थी, मतलब पब्लाइज हुई थी 1912 में। 1912 में ये पोएम प्रकाशित हुई थी। इस पोएम में बताया क्या गया है, शॉर्ट में बता दूं। इस पोएम में जो आपकी पोइटेस हैं, कवयित्री, ये बताती हैं एक मदर, माँ के बारे में, और दूसरा उसकी जो डॉटर है उसके बारे में। इन दोनों के बारे में बताती हैं। और जिसमें ये बताती हैं जो माँ है वह अपनी बेटी, उसकी बेटी जो है उसे, वो कहीं जाना चाहती है, उसकी बेटी को परियां बुला रही हैं, मतलब दूसरे संसार की। तो इसकी माँ उससे कहती है बेटी कहाँ जा रही हो, और ये दूसरे संसार में जाना चाहती है। इसके माँ और बेटी, इन दोनों के बीच में यही डिस्कस होता रहता है। वैसे भी सरोजनी नायडू की जो पोएम्स हैं उनमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होते हैं। जैसे एक पोएम इससे पहले और थी, द इंडियन वेवर्स, भारतीय जुलाहे, उसमें भी ऐसा ही था। ऐसी पोएम ये है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं स्टेंजा नंबर 1। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, विदर तुता किधर या कहाँ, आर यू गोइंग, तुम जा रही हो। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। ये जो 4 लाइन्स हैं, पहली स्टेंजा है। ये पहली स्टेंजा जो माँ है वह अपनी बेटी से कहती है, क्या कहती है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी, कास्ट होता है फेंकना। योर ज्वेल्स, अपने गहनों को, आल सभी, टू द ब्रिज होता है ठंडी हवा, ब्लोइंग होता है बहना या चलना। क्या तुम अपने सारे गहने जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है या चल रही है इसमें फेंक दोगी। वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी, द मदर, माँ के लिए, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु, जो, ऑन गोल्डन ग्रेन, सोने या सोने के अनाज, हैज़ फेड यू, तुम्हें खिलाए हैं, परोसे हैं, जिसने तुम्हें सोने के अनाज खिलाकर पाला है। वुड यू ग्रीव, क्या तुम, ग्रीव होता है दुख में छोड़ देना या दुख मनाना, यहाँ जाएगा क्या तुम दुख में छोड़ दोगी। द लवर होता है प्रेमी के लिए। हुई राइडिंग होता है राइड करना, घुड़सवारी करना। फोर्थ, आगे आना। टू बेड यू, बेड होता है शादी, यू तुमसे शादी करने के लिए, जो कि तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख में छोड़ दोगी जो तुमसे घुड़सवार करते हुए शादी करने के लिए आ रहा है या आ रहा है। अगर चारों लाइन का हिंदी मीनिंग देखा जाए तो ये हो जाएगा कि प्यारी बच्ची मतलब एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि प्यारी बच्ची तुम किधर जा रही हो। क्या तुम अपने सारे गहने इस बहती हुई ठंडी हवा में फेंक दोगी। क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के अनाज खिलाकर बड़ा किया है। क्या तुम अपने उस प्रेमी को शोक मनाते हुए छोड़ दोगी या शोक में, चिंता में छोड़ दोगी, जो घुड़सवारी करता हुआ तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। ये थी आपकी पहली स्टेंजा। उसके बाद आती है स्टेंजा नंबर 2। अब एक स्टेंजा कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी स्टेंजा है। पहले तो माँ ने क्वेश्चन किया था, अब जो ये स्टेंजा उसकी बेटी जो है वो आंसर देगी। क्या कह रही है कि मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं वाइल्ड फॉरेस्ट जा रही हूँ। वाइल्ड क्या होता है जंगली, फॉरेस्ट जंगल, आई एम गोइंग में जा रही हूँ। मतलब कहती है मेरी माँ मैं जंगली जंगल जा रही हूँ। वेयर अपॉन, जहाँ पर, चंपा वॉक्स, द चंपास बर्ड्स आर ब्लोइंग, वेयर जहाँ पर, चंपा वॉक्स, वॉक्स होता है मतलब टहनियाँ, शाखाएँ, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर, चंपा की बर्ड्स होता है कलियाँ, आर ब्लोइंग होता है खिल रही हैं। मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर चंपा के पेड़ की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल, कोयल हॉन्टेड होता है बसेरा है। रिवर, नदी, आइल्स होता है द्वीप समूह या टापू। भेड़, जहाँ पर, लोटस होता है कमल, लिलीज होता है लिली के फूल, ग्लिसन होता है चमकना। मतलब जहाँ पर
कोयल ने, जहाँ कोयल ने नदी के टापू पर अपना बसेरा किया हुआ है और जहाँ पर कमल के फूल और लिली के फूल चमकते हैं। टू द वॉइसेस, आवाज़ें, ऑफ द फेरी फॉक, फॉक होता है जनता या कह सकते हैं भीड़, फेरी होता है परी, आर कॉलिंग पुकार रही हैं मी मुझे, ओ लिसन अरे सुनो, जहाँ पर जो परियाँ हैं या परियों की आवाज़ मुझे पुकार रही है, उनकी आवाज़ सुनो या उनकी आवाज़ सुनो ना। तो ये थी पहली स्टेंजा, उसके बाद थी दूसरी स्टेंजा। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 3। यहाँ से है ये, हनी चाइल्ड, फिर उसकी माँ कहती है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची प्यारी बच्ची। द वर्ल्ड, संसार, इज फुल ऑफ, भरा हुआ है, प्लेजर, आनंद से, ये संसार आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल होता है शादी या दुल्हन होता है ब्राइड, तो ब्राइड होता है दुल्हन, तो हो जाएगा दुल्हन के समय या दुल्हन की शादी में गाए जाने वाले गीत या शादी के गीतों से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग, पालना, जो बच्चा खेलता है उसमें पालने में वो होता है क्रेडल, तो पालने के गीत से भरा हुआ है। एंड सैंडल, सेंटेड लीजर, सैंडल होता है चंदन और सेंटेड होता है खुशबू, लीजर होता है फुर्सत, जो कि चंदन की खुशबू से या फुर्सत से भरा हुआ है। मतलब प्यारी बच्ची, ये संसार आनंद से भरा हुआ है, शादी के गीत से भरा हुआ है और पालने के गीत से भरा हुआ है तथा चंदन की खुशबू से जो कि फुर्सत में है भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स, तुम्हारे जो ब्राइडल होता है दुल्हन के और रॉब्स होता है पोशाक या कपड़े, ड्रेस, आर है इन द लूम, लूम होता है मतलब कपड़े जो सिलती है मशीन होती है जो कराग बोलते हैं, तुम्हारे जो दुल्हन की पोशाक है वह लूम पर है। सिल्वर, चांदी, एंड सैफरन, केसरिया, ग्लोइंग, चमकना, जो कि सिल्वर के रंग में और सिल्वर चांदी के रंग में और केसरिया रंग के रंग में चमक रही है। योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारा जो शादी का केक है, आर हैं ऑन हार्थ होता है चूल्हे पर या भट्टी पर, तुम्हारा जो तुम्हारे शादी की जो केक हैं वो भट्टी पर हैं। और विदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। तो तीसरी स्टेंजा का पूरा अर्थ देखा जाए ये हो जाएगा कि प्यारी बच्ची, ये संसार आनंद से भरा हुआ है, शादी के गीत से भरा हुआ है और पालने के गीत से भरा हुआ है तथा चंदन की खुशबू से भरा हुआ है। तुम्हारी जो शादी की पोशाकें हैं वह लूम पर हैं, जो कि चांदी के रंग, सिल्वर चांदी के रंग के और केसरिया रंग के या केसरिया रंग में चमक रही हैं। और तुम्हारा जो शादी के जो केक्स हैं वह चूल्हे पर भट्टी पर हैं और तुम कहाँ जा रही हो। ये थी स्टेंजा नंबर 3। इसके बाद है आपकी लास्ट स्टेंजा नंबर 4, जो कि लास्ट स्टेंजा है। तो क्या हो जाएगा, अब उसकी जो डॉटर है वो उत्तर देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड कैडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सोरो। द ब्राइडल सॉन्ग्स होता है शादी के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स जिसे बोलते हैं पालने के गीत, शादी के गीत और पालने के गीत हैव कैडेंस ऑफ सोरो, दुख का कारण है या दुख का आलाप है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द लाफ्टर होता है मुस्कुराहट, ऑफ द सन सूर्य की, टुडे आज, मतलब ये आज तो सूर्य की मुस्कुराहट है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, और कल के लिए ये मृत्यु की हवा हो जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड फॉरेस्ट नोट्स, फॉर स्वीटर अधिक, स्वीटर मीन्स होता है कह सकते हैं अधिक मीठी है, फॉरेस्ट जंगल की, नोट्स होता है हवा या जंगल की जो नोट्स हैं या धुन है स्वर हैं वह मेरे लिए ज़्यादा प्रिय हैं। वेयर, जहाँ पर द फॉरेस्ट जंगल की, स्ट्रीम्स होता है झरने, आर फॉलिंग गिर रहे हैं, जहाँ पर जंगली झरने गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, जो परियाँ हैं वे मुझे बुला रही हैं। तो पूरा इसका अर्थ हो जाएगा लास्ट की स्टेंजा का। उसकी बेटी उत्तर देती है, क्या कहती है कि जो शादी के गीत हैं और पालने के गीत हैं ये केवल दुख का आलाप हैं, यानी दुख का कारण हैं, जो कि शादी के गीत और पालने के गीत, द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, आज सूर्य की मुस्कुराहट है। क्या, जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं और कैरल सॉन्ग्स हैं, शादी के गीत हैं और पालने के गीत हैं, ये आज तो सूर्य की मुस्कुराहट हैं, लेकिन यही कल, टुमारो मीन्स कल, यही कल मृत्यु की हवा बन जाएंगे। और फार स्वीटर साउंड फॉरेस्ट नोट, जो जंगल की आवाज़ें हैं, नोट्स हैं, सुर हैं, जो स्वर है, जो जंगल की आवाज़ें हैं ये मेरे लिए ज़्यादा मीठी हैं, ये ज़्यादा सुंदर हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगली झरने या जंगली पानी झरने गिर रहे हैं, जंगल में झरने गिर रहे हैं। ओ मेरी माँ, मैं नहीं ठहर सकती क्योंकि परियां मुझे बुला रही हैं।
ये थी आपकी पोइम द विलेज सॉन्ग, जिसे कि कंपोज किया था सरोजनी नायडू। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।